पशु भी होगा तो आप इस तरह से गाड़ी, कोई इंसानियत रखने वाला कोई भी इंसान इस तरह की वारदात नहीं होने देगा। इस तरीके से आप किसानों को रौंद के वो गाड़ियां चली गई और आज भी वे लोग मंत्री बने बैठे हैं, आज भी सुशोभित किया जाता है उनको, मंचों पे उनका सम्मान रखा जाता है। ये लोग कहां थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, मैं तो सिर्फ एक बात कहूंगा कि देखो, लोकतंत्र और संविधान को बचाने की ये लड़ाई है। बाकी जयंत चौधरी जी का निजी फैसला है कि वो नीतीश कुमार बनना चाहते हैं या लालू यादव जी की तरह संघर्ष करना चाहते हैं, राहुल गांधी जी की तरह संघर्ष करना चाहते हैं, अखिलेश यादव जी की तरह संघर्ष करना चाहते हैं। जब देश बचाने की लड़ाई हुई तो आप किस तरफ थे? आप बुजदिलों की तरफ थे या बहादुरों की तरफ थे? मैंने तो मैं गौरवान्वित होता हूँ जो मैंने जैन जी का बयान हमने भी छापा है कि जीवन रहे या न रहे, हम डिगने वाले नहीं है, टूटने वाले नहीं है। जैन जी पर पूरा विश्वास है। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कभी अलविदा ना कहना, मतलब कहने का मतलब यही है कि कभी अलविदा ना कहना। लेकिन ये सियासत है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है और इस बीच इंडिया वॉइस के सूत्र ये बता रहे हैं कि आम चुनाव में गठबंधन को लेकर सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा नहीं होने वाला, कहीं और भी खिचड़ी पक रही है। 3 राज्यों में खिचड़ी पक रही है। बीजेपी जयंत चौधरी की राष्ट्रीय जनता दल आरएलडी कहानी यहीं तक सीमित नहीं है। खबर यह भी है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री चंद्रबाबू नायडू यानी कि टीडीपी, उनके साथ भी बातचीत चल रही है एनडीए की। खबर पंजाब से अकाली दल संपर्क में है, पुराने सहयोगी है, विचार मिलते हैं और दिल भी मिले। खबरें यह भी हैं कि बीजेपी और अकाली दल के बीच पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर जल्द बात पक्की हो सकती है औपचारिक ऐलान के साथ। साथ ही पंजाब के कई दूसरे दलों के नेता भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, दावा यह तक किया जा रहा है। कांग्रेस के 2 बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। राजनीतिक गलियारों में अटकलें और अटकलों का बाजार। यहां तक की खबर यह भी है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा चेहरा जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकता है, अपने 10 से 11 विधायकों के साथ। अटकलें हैं, अटकलों का क्या? वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता, उन्हें अभी भी यकीन है कि जयंत चौधरी उनके साथ थे, उनके साथ रहेंगे। लेकिन अभी यह पक्का नहीं है कि वो उनका फोन उठा रहे हैं या नहीं। यह भी पक्का नहीं है कि जयंत चौधरी रीचेबल हैं या नॉट रीचेबल हो चुके, जैसे कि नीतीश कुमार। अब कई दिलचस्प किस्से हैं। कहने वाले कह रहे हैं बागपत, कैराना, मथुरा और अमरोहा डील पक्की हो गई है। मगर अब आते हैं इस सवाल पर कि बीजेपी को जयंत से फायदा क्या होगा। समझिए, जाट वोट बैंक साधने में मदद मिलेगी, यह भी तय है। एक परसेप्शन नैरेटिव कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सब साथ आने को तैयार है। इसके साथ साथ एक संकेत और संदेश साफ जाएगा कि इंडिया गठबंधन
विपक्षी गठबंधन कमजोर हो रहा है। मसला सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नहीं है, हरियाणा और राजस्थान जाट बहुल इलाकों में भी राष्ट्रीय लोकदल का अपना एक दखल है, या फिर कहें कि जाट वोट बैंक है। अब देखिए 2009 में बीजेपी के साथ लड़े और फिर 5 सीटें मिली, यानी फायदे का सौदा। 4 साथी 4 चुनाव, 2004 सपा से गठबंधन किया और 10 सीटों पर लड़े और 3 जीते। जयंत चौधरी का यह पूरा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने। हर चुनाव में साथी बदल गए और वोट शेयर उस वक्त करीब 4% से ज्यादा था। मगर फिर दौर आया 2014 का, कांग्रेस के साथ गठबंधन हो गया। 2014 में कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हुए कुल मिलाकर 8 सीटों पर लड़े और जीत किसी पर भी नहीं मिली। मजबूरी क्यों है जयंत चौधरी की, अब यह भी समझिए। वोट शेयर गिर गया, वोट शेयर गिरा। फिर उसके बाद 2019 का लम्हा आया, सपा बीएसपी के साथ गठबंधन हुआ, लेकिन गठबंधन का फायदा क्या हुआ? 8 पर लड़े और जीत नहीं मिल पाई। ऐसे ही चुनाव दर चुनाव दिक्कतें सामने खड़ी रही और वोट शेयर गिरता रहा। अब जयंत चौधरी आगे कुआं पीछे खाई। 2004 में सपा के साथ गठबंधन किया, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, बीजेपी के साथ गठबंधन में रह चुके हैं। तो सवाल यह कि 24 में क्या होगा? अब एक तस्वीर है, दिलचस्प तस्वीर है, और वो तस्वीर मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा ये तस्वीर फुल स्क्रीन हम दिखा पाए तो। देखिए, ये इंडिया गठबंधन है, ममता बनर्जी इससे आउट, इसके बाद नीतीश कुमार इससे आउट, तीसरा चेहरा जयंत चौधरी खामोश है, यानी कि क्वेश्चन मार्क, सवाल। बात सिर्फ जयंत चौधरी तक सीमित नहीं है, इसके बाद अखिलेश यादव साथ आने का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के आधार पर कांग्रेस के साथ डील पक्की हो पाई या नहीं, सवाल है। शरद पवार अजीत पवार से परेशान है, पार्टी पर संकट है, सवाल यहां है। केजरीवाल भले ही साथ आने का जिक्र करते हैं, लेकिन पंजाब में भगवंत मान कहते हैं मसला अभी गड्डी यूं ही चलेगी। यह इंडिया गठबंधन का कुल मिलाकर हाल है। सुनिए, कुछ राजनीतिक बयान आपको सुना रहे हैं और फिर रुक करेंगे। आज दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले सुनिए कुछ राजनीतिक बयान और फिर रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। खबर चलाई जा रही है कि एक बहुत बड़ी बैठक हुई दिल्ली में। ये लोग कहां गए थे जब लखीमपुर में किसानों को कुचला गया, रौंदा गया? पशु भी होगा तो आप इस तरह से गाड़ी, कोई इंसानियत रखने वाला कोई भी इंसान इस तरह की वारदात नहीं होने देगा जिस तरीके से आप किसानों को रौंद के वो गाड़ियां चली गई। और आज भी वे लोग मंत्री बने बैठे हैं, आज भी सुशोभित किया जाता है उनको, मंचों पे उनका सम्मान रखा जाता है। ये लोग कहां थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो है पलट जाऊंगा? जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है। साथियों, कल से मीडिया में खबरें चल रही हैं कि जयंत चौधरी जी है बीजेपी के साथ समर्थन दे दिया है, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उनकी बातचीत हो गई है, 4 या 5 सीटों पे बात फाइनल हो गई है। हालांकि अभी ना तो आरएलडी पार्टी की तरफ से किसी भी प्रवक्ता का कोई बयान आया है, समर्थन में भी बयान नहीं आया और खंडन में भी बयान नहीं आया, न जयंत चौधरी जी साहब की तरफ से अभी तक कोई पुख्ता खबर आई है। मैं तो सिर्फ एक बात कहूंगा कि देखो, लोकतंत्र और संविधान को बचाने की ये लड़ाई है। बाकी जयंत चौधरी जी का निजी फैसला है कि वो नीतीश कुमार बनना चाहते हैं या लालू यादव जी की तरह
संघर्ष करना चाहते हैं, राहुल गांधी जी की तरह संघर्ष करना चाहते हैं, अखिलेश यादव जी की तरह संघर्ष करना चाहते हैं, क्योंकि इतिहास याद रखता है आप किस तरफ रहे। जब देश बचाने की लड़ाई हुई तो आप किस तरफ थे, आप बुजदिलों की तरफ थे या बहादुरों की तरफ थे। तो ये चीज तो जयंत चौधरी साहब को तय करनी है, क्योंकि युवाओं को उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग मेहनत कर रहे हैं। हम जानते हैं वो इंडिया गठबंधन से मिल करके ही चुनाव लड़ेंगे। जयंत चौधरी जी चौधरी चरण सिंह जी के बेटे हैं, अजीत सिंह जी के बेटे हैं। चौधरी चरण सिंह ने पूरे जीवन किसानों के लिए लड़ाई की लड़ाई लड़ी, सिद्धांतों की लड़ाई लड़ी है। और मैंने तो मैं गौरवान्वित होता हूँ जो मैंने जैन जी का बयान हमने भी छापा है कि जीवन रहे या न रहे, हम डिगने वाले नहीं है, टूटने वाले नहीं है। जैन जी पर पूरा विश्वास है। तो ये सियासत है और सियासत की बिसात पर खेल शुरू हो चुका है। सीधा रुक करें अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ जो मेहमान शामिल हो रहे हैं, 4 मेहमान आपकी स्क्रीन पर हैं। मनोज पंडित जी बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। विशाल यादव जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। हमारे साथ आरएलडी के चेहरे धर्मेंद्र तोमर जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं, और साथ ही डॉक्टर साहब दुबे जी समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं जो तर्कों के साथ अपनी बात रखते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन मनोज पंडित जी, आपसे चर्चा की शुरुआत तो करना चाह रहा था, मगर एक गाना सुनाना चाह रहा हूं। आज कुछ अलग अंदाज में एक गीत है, गुनगुनाने का मन किया तो मैंने कहा जरा स्क्रीन पर उसको उतार दिया जाए। दुबे जी इजाजत है आपकी? डॉक्टर साहब, अरे आप सर्वे सर्वा हैं, आप जो चाहेंगे वो। नहीं, सर्वे सर्वा उत्तर प्रदेश के तो आप हैं। तो विशाल यादव जी एक गीत से चर्चा की शुरुआत करेंगे और बड़ा दिलचस्प गीत है, जरा समझिएगा, प्लीज प्ले करिए। अरे देखी ज़माने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, मतलब की दुनिया है सारी, बिछड़े सभी बारी बारी, देखी बिछड़े सब बारी बारी। क्या वाकई बिछड़े सब बारी बारी? सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। दुबे जी मुस्कुरा गए, लेकिन मुस्कुराहट को छिपा रहे हैं। धर्मेंद्र तोमर साहब, क्या खिचड़ी पक रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? महक दिल्ली तक आ रही है। तोमर जी जी क्या खिचड़ी पका रहे हो? नहीं, खिचड़ी कोई नहीं पक रही, चुनाव है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है जी? जी बिल्कुल आ रही है। तोमर जी, एक गठबंधन यहाँ तैयार हुआ। हाँ, गठबंधन तैयार होने के बाद सभी महत्वपूर्ण दल इसमें शामिल हुए। अपने अपने क्षेत्र में सभी लोग अपना कार्य करते हैं, समाज सेवा करते हैं। ठीक। तो इस तरह तो क्या स्थिति बनी कि कुछ सीटों पे, कुछ विचारधारा में इन लोगों का फर्क आया। उसी के लिए अब ये जो सामने स्थितियां आ रही, तो मैं तो मानता हूँ कि यही मुख्य कारण है। नहीं, किस चीज के आप मान रहे हैं कि मामला नॉट रीचेबल हो गया? हाँ, कहीं कहीं तो कुछ तो दिक्कत है। हाँ, गठबंधन के महत्वपूर्ण नेता चाहे नीतीश जी हो, चाहे और हो, तो दाएं बाएं से तो सूचनाएं कभी अच्छी कभी बुरी। हाँ, तो कुछ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। नहीं, सीट तो आपको दे रहे थे ना 7? नहीं, 7 अखिलेश जी ने कहा ना कि 7 ले लो, 7 में से भले ही 4 हमारे उम्मीदवार होंगे, लेकिन 7 ले लो, लड़ेंगे हैंडपंप के निशान पर, लेकिन होंगे 4 हमारे। क्या वही एक वजह थी? नहीं, वो कोई वजह नहीं है। हाँ, अभी गठबंधन की अभी किसी से हो नहीं पाया। अभी तो हम गठबंधन का हिस्सा है। नहीं, कौन से वाले गठबंधन का, ये बड़ी कंफ्यूजन है ना। नहीं, जो हमारा गठबंधन है, समाजवादी का है, हमारा है। हाँ, सभी दल इसमें शामिल है। तो कल क्या स्थिति बन गया है
प्रदेश में, देश में। हाँ, तो इसकी जानकारी ना आपको हो सकती ना मुझे हो नहीं, सकती। कल की गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता, और खास तौर पर राष्ट्रीय लोकदल की तो कौन लेगा सर? वो मामला तो आपका पुराना ही, सब साथी है। असल में गठबंधन में बहुत लोगों को त्याग करना पड़े। हाँ, बहुत लोगों को तो स्वीकार आप करना कर लेते पड़े। ना त्याग, किसने रोका था? नहीं, वो तो बैठ के सब बातें होंगी। हाँ, जिस क्षेत्र में जिसका प्रभाव है, जिस सीट पर जिस नेता का प्रभाव है, तो वे लोग लड़ने चाहिए। तो यही गठबंधन का तरीका भी होगी। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आपकी बात आधी अधूरी बोल रहे हैं। देखिए, आप भी जानते हैं कि मामला तो नॉट रीचेबल है अभी। नहीं, अभी कहीं ना कहीं कुछ है, कुछ दिक्कत है। हाँ डॉक्टर साहब, नब्ज टटोलने में क्या बहुत देर कर दी? अखिलेश यादव सुनने में आ रहा है कि लगातार फोन कर रहे हैं, लेकिन मामला नॉट रीचेबल हो चुका है, जैसे बिहार में हुआ। सब ठीक है, ऑल इज वेल? देखिए, राजनीति में कब क्या हो कुछ कहा नहीं जा सकता, और खासतौर की राजनीति में। लेकिन जहां तक आज तक की, अभी तक की मैं आपके सामने जहां पे बैठा हूँ, तब तक की अगर बात किया जाए तो ऑल इज वेल है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और कल क्या होने वाला है ये तो परमपिता परमेश्वर के अलावा कोई नहीं कह सकता है। ठीक, तो इसलिए आज तक सब कुछ अच्छा ही है, यही हम कह सकते। नहीं, वो तो ठीक है, हिम्मत रखनी चाहिए। लेकिन मेरे पास अभी एक तरीका है कि मेरे पास एक पंडित जी है, बता देंगे कि कल क्या होने वाला है। आप कहें इजाजत है तो मैं पूछ लूं? पंडित जी पक्का पूछिए। पंडित जी ज्योतिषाचार्य हाँ, नहीं, वो राजनीति के ज्योतिषाचार्य हैं। पंडित जी, कल क्या होने वाला है वो ये कह रहे हैं कि आज तो हमारे साथ है, लेकिन कल क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन मैंने कहा पंडित जी जानते हैं। पंडित जी, क्या होगा कल? जयंत चौधरी है, खेला हो गया मतलब? अब देखिए तिलक भाई, आप बड़े अनुभवी पत्रकार हैं, आपका अनुभव बहुत अच्छा है, और ये तो आप भी समझते हैं कि अभी अखिलेश यादव जी ने कहा कि जयंत चौधरी बहुत पढ़े लिखे और बहुत समझदार नेता हैं, और वो जानते हैं। तो ये अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात कही उन्होंने कि बहुत पढ़े लिखे और बहुत विद्वान हैं जयंत चौधरी जी। तो वो वही देखेंगे जहां पर उनका भविष्य सुरक्षित है। आप ये देखिए कि पिछली बार गठबंधन में चुनाव लड़े, एक भी सीट नहीं मिली 8 में से। उससे पहले चुनाव लड़े, एक भी सीट मिली 8 में से। तो कोई भी ये व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उनकी पार्टी के कार्यालय में ताला ही बंद हो जाए। अच्छा, कहीं ना कहीं जो है उनको अपने भविष्य को चलाना है, चीजों को चलाना है, और वो किसी की बैसाखी पे चलना नहीं चाहते। तो मतलब समाज सेवा कर रहे हैं आप आरएलडी के लिए? नहीं, हम तो देखिए तिलक जी, हमारा तो ये हाल है कि हम तो सबका साथ सबका विकास लेकिन एक बात मैं समझ नहीं पा रहा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने लक्ष्य रखा 400 का, अब की बार 400 पार है ना? अब की बार 400 पार आपको नीतीश जी भी चाहिए, आपको ओपी राजभर जी भी चाहिए, आपको अनुप्रिया पटेल भी चाहिए, आपको संजय निषाद भी चाहिए, आपको अकाली दल भी चाहिए। कुल मिलाकर अब तो 38 से भी मामला पार हो गया ना। और फिर आप कहते हैं कि एक अकेला सब पे भारी। ये मामला पंडित जी नहीं समझ पा रहे हम थोड़ा। तिलक जी, लोकतंत्र है, यहाँ पर हर व्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये पार्टी है, हर व्यक्ति के पार्टी के अध्यक्ष को ये कोई भी निर्णय लेने में कोई ऐसी बात तो है नहीं कि वो आपके दबाव में निर्णय लेगा। ठीक है, आप ये देखिए कि उन्होंने पहले बहुत सारे निर्णय लिए, उन निर्णयों में उनको लगा कि मैं विशाल जी के पास जाऊं, मैं बस इतना जानना चाह रहा हूं कि तोमर जी जैसे बता रहे हैं कि मामला देखिए उनका फोन भी नहीं उठ रहा होगा, वो भी ट्राई कर रहे होंगे, और अखिलेश जी का फोन नहीं उठ रहा, तो फिर तोमर जी का तो फिर क्यों उठेगा? मामला नॉट रीचेबल तो हो चुका है और दिल्ली के नेटवर्क में आ चुका है, इतना भी तय है। लेकिन एक बात ये बताओ कि जयंत चौधरी को पंडित जी मिलेगा क्या? आपके साथ आके क्या मिलेगा? देखिए, जयंत चौधरी को हमारे साथ आके उनका भविष्य सुरक्षित है ना। आप ये देखिए ना, क्योंकि अब जो सीटें जो ये अन्य दलों के साथ गठबंधन कर रहे थे, उस गठबंधन पे कहीं ना कहीं उनका भरोसा नहीं है भाई। नहीं, ये भरोसा क्या होता है वो मुझे मालूम है, आपको भी मालूम। भरोसा छोड़ दीजिए ना, जब आप पीडीपी के साथ सरकार बना सकते हो तो कुछ भी हो सकता है इस देश में। मैं इतना जानना चाह रहा हूं बस आपसे कि आप क्या दोगे जयंत चौधरी को, जो ये दे रहे थे उससे ज्यादा क्या दोगे आप? नहीं तिलक जी, आप ये देखिए कि
राजनीति संभावनाओं का क्षेत्र है और संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब ये तो तिलक जी, ये तो जयंत चौधरी आप और हमसे बेहतर जानते हैं कि उनका भविष्य सुरक्षित कहाँ पर है, कहाँ पर वो अपने लोगों की सेवा कर पाएंगे, कहाँ पर चीजें चला पाएंगे। हाँ, तो उनका डिसीजन जो है वो अच्छा डिसीजन है, अगर वो ऐसा डिसीजन लिया है उन्होंने। नहीं, वो तो सीटें दे रहे थे। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है। आप ये कह रहे हो कि भैया सीट भी ले लो, केंद्र में मंत्रिमंडल भी ले लो, राज्य में मंत्रिमंडल भी ले लो। एक मिनट, इससे ज्यादा है मेरे पास, अभी रुकिए ना, अभी रुकिए। राज्य में मंत्रिमंडल भी ले लो। अब कहोगे इससे ज्यादा क्या होगा? इससे ज्यादा यह होगा कि राज्यसभा का भी चुनाव है, आपके पास बचते हैं शेष 18 विधायक। 7 के बाद आपको चाहिए कुछ और विधायक जो अंतरात्मा की आवाज अगर आपने लगाई जोर से तो वो खींचे चले आएंगे। तो वहां पर भी संभावना बनती है 8 राज्यसभा साथियों की। डॉक्टर साहब गलत तो नहीं कह रहा ना? अब इसके बाद और क्या हो सकता है? संभावना, जैसे राजनीति, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो संभावना यह भी हो सकती है जब कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिल सकता है तो चौधरी चरण सिंह को क्यों नहीं? खबर यह है, बोलिए अब पंडित जी, चौधरी चरण सिंह को क्यों नहीं? डॉक्टर साहब यानी कि दुबे जी तो दिलवा नहीं पाएंगे, दिलवाओगे तो आप ही। खबर तो यही है ना पंडित जी, गलत तो नहीं कह रहा? अब तिलक जी, अब आपकी खबरें का आधार क्या है आप खुद जानते होंगे इस बात को, पर मैं तो यही कह सकता हूँ कि ना बोल तो गलत है, मैं चाहता हूं आप बोलो ना ये गलत है। नहीं, मैं कैसे, मैं कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोल सकता कि सब मतलब ना हो। मतलब आप भी जानते हो कि खेल यहाँ है, सब अटके हुए हैं, इतनी सीटें मिल जाएंगी, उतनी सीटें मिल जाएंगी। सीट मिलने से क्या जयंत चौधरी जी को है, सीटें तो वहां भी दे रहे दुबे जी, आगे क्या मिलेगा बात ये थी। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं, आपका मैटर है, आप लोग जाने, बंद कमरे की बातें हैं। विशाल जी कैसे हैं आप? जी बहुत अच्छा हूं विशाल जी। बिछड़े सब बारी बारी, जयंत जी जाने वाले हैं, सवाल ये है अब क्या होगा आगे? इंडिया गठबंधन है कि खत्म खेल? देखिए तिलक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। कि राजनीति में हर कुछ संभव है, राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन अब तक जो कहानी है मैं आपको तो बता दूं, जयंत चौधरी जी बहुत ही सुलझे हुए और बड़े नेता हैं। हम समझते हैं वो जिस समाज की राजनीति करते हैं, किसानों की राजनीति, वो किसानों के साथ अत्याचार करने वाले पार्टी के साथ तो कतई नहीं जा सकते। बाकी उनकी अपनी सोच, उनकी अपनी निर्णय, हम उनको कभी प्रश्न नहीं करा करेंगे। लेकिन जो लोग कहते थे कि हम अपनी दम पे बहुमत लाएंगे, आज वो दूसरे को तोड़ने पर लगे हुए, कहीं नीतीश जी को तोड़ते हैं, कहीं अकाली दल को तोड़ते हैं, तो कहीं ओम प्रकाश राज्यभर, जब कुछ दिन पहले ओम प्रकाश राज्यभर पर यही आरोप लगा कि शायद उनको मंत्री बनाने की बात की गई। तो बीजेपी बता दी कि उनकी नीयत और नीति क्या है। आप विरोध में कब थे और समर्थन में कब थे? कभी बीजेपी के लोग ही महबूबा मुफ्ती को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाए थे, और आज बीजेपी के लोग ही जब इंडिया गठबंधन में महबूबा मुफ्ती शामिल हो गई तो उनको खराब लग रहा है। तो जो इनके साथ रहता है वो इनके लिए बहुत अच्छा। और उनका लक्ष्य 400 है ना विशाल जी, उनका लक्ष्य 400 है, लक्ष्य बड़ा है, साथियों की जरूरत तो पड़ेगी। अब की बार 400 पार, वो कह रहे हैं कि हम दुआ करते हैं कि 40 पार कर लो आप। नहीं ठीक है, भाजपा और मोदी जी बहुत कुछ बोलते हैं। निर्मला सीतारमण जी को सुन रहा था, वो केंद्र में वो बजट में बात में बोल रही थी कि हमने 3 करोड़ घर बनाया, मोदी जी बोल रहे हैं हम 4 करोड़ बनाए। तो भाजपा और मोदी जी क्या बोल रहे हैं उनका कोई पता नहीं है। देखिए भाजपा इस बार डबल टिकट नहीं पार करने जा रही, ये एकदम क्लियर एजेंडा है। इंडिया गठबंधन एकजुट अच्छा अभी लड़ेगी, बिल्कुल भाजपा डबल टिकट नहीं पार करने जा रही, इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ाई लड़ेगी और इनको बहुमत पाने से रोकेगी। नहीं पंडित जी मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? नहीं पंडित जी को मुस्कुराना चाहिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, कम से कम मुस्कुराहट ना जाए। जज्बातों की जो है कदर करता हूँ और होना भी चाहिए। इतनी संभावनाएं इन्होंने बना के रखी हुई हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। आज आप देखिए पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने घोषणा भी कर दी कि अगला फाइनेंशियल बजट जो है पेश करेगी। तो विशाल भाई अच्छी बात है, आप 4 करोड़ घर का बोले, निर्मला जी 3 करोड़ का घर का बताइए मुद्दा है क्या? कांग्रेस का 3 करोड़ बनाया, 4 करोड़ बनाया, ये का साफ मतलब है नो डाटा, डाटा इनके पास नहीं है। कोई 3 करोड़ बोल रहा है, कोई 4 करोड़ बोल रहा है। वहाँ प्रधानमंत्री जी कब क्या बोल रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है।
चाहे हम ममता 2 जी- करोड़ रोजगार का भी बोले थे, 15 लाख रुपए का भी बोले थे, स्मार्ट सिटी का भी बोले थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी बोले थे। नहीं नहीं लेकिन क्या ठीक, हुआ? ये सब मुद्दे वहां पर चुनावी मंच पे विशाल जी रखिएगा ना। अभी तो यहाँ सियासत की बिसात पर गोटियां सेटोरे में उस पर हूँ। एक मिनट मैं दुबे जी के पास जाऊं। दुबे जी बहुत अच्छा बोलते हैं, सुनिएगा, एक मिनट रुके ना, एक मिनट रुके। विशाल जी मैं आपसे ही आपकी बात को ही आगे बढ़ाऊंगा, दुबे जी के पास जाना है, लेकिन एक सवाल का उत्तर दे दीजिए। वो तस्वीर जो अभी मैंने दिखाई थी वो आपने भी देखी होगी, वो इंडिया गठबंधन वाली जो कभी पुरानी तस्वीर थी जो आप लोग खूब खिंचवा रहे थे हाथ में हाथ डाल के। मैं अपने सहयोग, हाँ ये तस्वीर एक बार दिखाओ विशाल जी को प्लीज। विशाल जी आपको दिखाई दे रही है ना, ममता जी आउट, ये 42 सीटों का आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको। नीतीश जी आउट 40, जयंत चौधरी अभी है, और वो तोमर साहब कह रहे हैं कि नहीं ये तो राजनीति है, चलता है सब खेल बढ़िया। और अखिलेश यादव वाला मामला भी अभी आपका सेट नहीं बैठा है, क्योंकि अखिलेश जी कह रहे हैं कि 11 ले लो बात खत्म करो, आपके नेता कह रहे हैं नहीं थोड़ा आंकड़ा और बढ़ाओ। मतलब आप लोग भी प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, उसमें सेटलमेंट हो गया तो ठीक है। एक और इंडिया गठबंधन के साथी वहां आपस में ही परिवार में ही बवाल हो रखा है पवार साहब के। केजरीवाल जी यानी कि पंजाब में वहां भी बवाल हो रखा है, भगवंत मान सुनने को तैयार नहीं है। तो ये विशाल जी जरा समझाओ तो सही है, खेला क्या है ये? तो साथ खिंचवाई फोटो, यहां तो किनारे होते गए सारे, कहां बचा इंडिया गठबंधन? देखिए तिलक जी, किसी व्यक्ति विशेष के जाने से गठबंधन खत्म नहीं होता। आपको बता दें, मैं बिहार में आपको बता दें कि हमारा महागठबंधन पहले से कहा, हमारे साथ गठबंधन लेफ्ट थी और आरजेडी और आज भी वही है। नीतीश जी को हमने बुलाया नहीं था, नीतीश जी अपने मन से आकर अपने मन से चले गए, कोई जिक्र नहीं थे। अच्छा, बंगाल की बात है तो बंगाल में हमारा गठबंधन लेफ्ट पार्टियों के साथ अभी भी है। मतलब जिन्होंने बनाया गठबंधन वो चले गए, आप कह रहे हो कि हम क्या करें? ठीक है, लेकिन एक बात तो 11 सीटों के लिए तैयार हो, उत्तर प्रदेश पे आते हैं ना। अखिलेश जी ने कहा 11 रखो बात खत्म करो, तैयार हो उसके लिए आप? कांग्रेस पार्टी तो यूपी की 80 सीटों में चुनाव लड़ रही है, जो सीट हमें मिलेगा वहां अपना कैंडिडेट देंगे। नहीं तो दे तो दी आपको 11 सीटें सर, 11 सीटें दे दी अखिलेश जी ने, कहा ये 11 रखो बस काफी है। जिक्र नहीं हुई है अभी तो। देखिए ये हाथ है, और जब तक इसको नहीं ताली बजी रहेगी, जब तक दोनों में आपस में बैठ के बातें तो फिर सर आपको सर ना दुबे जी, वो जो लिस्ट जारी की है वो क्या है? एक मिनट, नहीं आपने देखी नहीं, इसका मतलब लिस्ट उस पे बकायदा लिखा हुआ पीडीए, लिस्ट पे लिखा हुआ है ऊपर पीडीए और सूची जारी की हुई है। आपने इसका मतलब विशाल जी को तस्वीर वो लिस्ट नहीं देखी। दुबे जी कंफर्म करिए वो लिस्ट क्या है? वो यकीन नहीं मान रहे, कह रहे कि वो लिस्ट भरोसा नहीं हो। दुबे जी नहीं देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे पास आया, हम उसको देखेंगे, हमें लगेगा कि हमें और लड़ना चाहिए वहां के लोकल। नहीं देख, आप चुनाव के बाद देखिए अखिलेश जी ने फिक्स कर दिया, 11 सीटें आपको दी है उन्होंने, मैंने नहीं दी ना, अखिलेश जी ने दी है। दुबे जी गलत तो नहीं कह रहा ना, 11 सीटें ही दी है ना आपने इनको? सीटों की संख्या बढ़ेगी है, उसमें ऐसा है कि 11 सीटें अभी तत्काल प्रभाव की हैं, बाद में अगर कुछ होता है तो उन्हें स्विच किया जाएगा। हमने कोई तथास्थ ऐसा नहीं बोल दिया कि हम 11 ही देंगे। अच्छा बोल दिया, भाजपा को पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। नहीं ठीक है विशाल जी, विशाल जी देखिए अगर आप पेट में दर्द करने वाली बात है तो मैं बता देता हूं आपको, क्लियर कर देता हूं। फर्रुखाबाद में कौन चुनाव लड़ रहा है दुबे जी? एक मिनट विशाल जी समझ लो ना, मैं आपके काम आएगी आगे कुछ। एक मिनट दुबे जी अच्छा बोलते, सुन तो लो, आपके अलायंस पार्टनर है। नहीं लड़ रही है, आज हम क्यों आपको बता दें, भाजपा बता दे किया विशाल जी, उन्होंने ऐलान किया उस सीट पर जिस पर ऐलान किया प्रत्याशी, उसी का नाम पूछ रहा हूं विशाल जी। कुछ नया प्रत्याशी का नाम नहीं पूछ रहा, जिस पे ऐलान किया उसी का नाम पूछ रहा हूं, और जिनका नाम पूछ रहा हूं अभी आपको पता चलेगा। फर्रुखाबाद में दुबे जी कौन है? नवल किशोर साथ। हाँ कौन है मालूम है ना? किनके दामाद हैं मालूम है ना सबको? अब दामाद नहीं है, अब दामाद हाँ दामाद थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के। उस सीट पर मालूम है ना कौन लड़ता है विशाल जी? दुबे जी जरा बताइएगा। गठबंधन में कोई सुन तो लीजिए दुबे जी, नाम सुनेंगे तो आप खामोश हो जाएंगे। आप कांग्रेस और सपा को लड़ाने की कोशिश मत करिए। दुबे जी, सलमान खुर्शीद की सीट पे आपने प्रत्याशी उतार दिया और आप मुझे कह रहे हो कि लड़वाओ मत। देखिए सलमान खुर्शीद की सीट पे आपने प्रत्याशी उतार दिया, मुझे कह रहे हो मैं लड़वा रहा हूँ। सुनिए मैं आपको बताऊं, वाह, मैं आपको बताता हूँ
हमारा एक ही है, अगर कांग्रेस को ज्यादा सीट चाहिए, कांग्रेस हमें ये बता दे कि हमारे इतने वोटर हैं, इतना हमारा परसेंटेज है, और अगर वो हमें सेटिस्फाइड कर देती है यहाँ, तो हम उसको सीट देने के लिए तैयार रहेंगे। नहीं, 2009 का रिपोर्ट कार्ड तो है ना उनके पास? 2009 का वो आधार तो पिछले का चुनाव ही देखिए, आधार मतलब इस हिसाब से तो एक सीट बनती है, फिर दुबे जी कहना क्या चाह रहे हैं आप? नहीं, आधार जो बनेगा वो पिछले 2 चुनाव का बनेगा, 2014 से लेके आज तक का। चाहे अगर उसमें इंक्लूड भी करना चाहो, चलो विधानसभा का भी चुनाव इंक्लूड अगर करते हैं, हाँ। तो लेकिन आप कोई चीज सोचिए, आप अभी देखिए, इसमें बुराई मानने वाली बात नहीं है, कांग्रेस के मेरे साथी बुराई ना माने। आपने मध्य प्रदेश में जिस तरीके से किया, हाँ। ठीक है, आपने अपने हिसाब से चलाया, वहां आप सर्वा थे, कोई बात नहीं, हमारा गठबंधन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम अपने लड़े आराम से। अब यहाँ पर आज स्थिति उल्टी है, हाँ। जो आपकी स्थिति मध्य प्रदेश में थी वो स्थिति मेरी है, तो इस निश्चित तौर पर हम अपने कैंडिडेटों के, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, मेहनत करते हैं 5 साल से और इतने सालों से जो पार्टी के साथ जुड़े हैं, हाँ। तो उनके साथ भी तो अन्याय होता है ना गठबंधन में अगर हम जाते हैं, हाँ। तो लेकिन फिर भी हमारे कार्यकर्ता इतने सक्षम है और इतने उनके मतलब पार्टी का जो हाईकमान का डिसीजन होता है उसको मानने वाले हैं, हाँ। कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे जो बोलेंगे वो फाइनल होता है, हमारा कोई कार्यकर्ता विशाल जी मैंने नहीं बोला, देखिए दुबे जी ने बोला, जो बोला फाइनल कर दिया तो कर दिया, और आपने जो मध्य प्रदेश में व्यवहार किया ये उसी का ही नतीजा है, वो ये कह रहे हैं। बात तो दुबे जी की भी सही है। नहीं, उसका नतीजा नहीं है, ये नहीं कह रहा हूं मैं। हाँ, मतलब कहने का मतलब यही है, भाव तो यही है ना आपका। लेकिन मध्य प्रदेश में यही है कि सच्चाई यही है कि हम उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल हैं, हाँ। और हमारी इतनी ताकत रही है, हाँ। तभी तो हम 111 लेके आए हैं विधानसभा में, नहीं तो हमें कौन पूछता अगर हम 111 लेके नहीं आते, आप हमें बताइए। नहीं, मैं तो आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन वो विशाल जी समझ रहे नहीं समझ रहे वो जरूरी है, मेरी बात, मैं तो आपकी बात समझ गया। वो कांग्रेस समझेगी, कांग्रेस का हाईकमान नहीं, वो समझने की बात तो टेबल पर होती है दुबे जी। जब आपने कहा कि 11 रख लो तो फिर बात ही खत्म होगी, 11 रख लो का। अब तो आप वैसे भी अपर हैंड है, 11 रख नहीं लो, 11 के साथ भी अगर कांग्रेस कुछ सीटों की डिमांड करती है और वो हमें अपने तर्कों से सहमत करा देती है, तो निश्चित इसकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। मतलब टिकट आप बांट रहे हो, ड्राइविंग सीट पर आप हो, वो तो नेचुरल है, ठीक है, ओके। विशाल वो ये कह रहे हैं कि हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको पहले ये साबित करना पड़ेगा कि आप यहां पर मजबूत हो, तभी आपको टिकट देने पर आगे विचार किया जाएगा। मैं दुबे जी गलत तो नहीं बोला ना आप? यस, हाँ, ठीक है, हाँ, अब बोलिए विशाल जी। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मिलकर बातों का समर्थन करते हैं। देखिए, अभी तत्काल प्रभाव से उन्होंने कहा कि 11 सीट मिला, बिल्कुल मिला है, जो होगी तो देखा जाएगा। हम तो कह रहे कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जहां सीट हमें मिलेगा वहां हमारा कैंडिडेट होगा, और जहां समाजवादी पार्टी के टिकट से लड़ेंगे वहां हम समाजवादी पार्टी को समर्थन करेंगे। कांग्रेस तो यूपी के 80 सीट पर चुनाव लड़ रही है, कहीं दो राय ही नहीं कि हम 11 पे लड़ रहे हैं कि 12 पे लड़ रहे हैं, 80 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम अपने सीट पर अपना कैंडिडेट उतारेंगे, और जो सीट बचेगा वहां हम समाजवादी पार्टी को समर्थन करेंगे, आरएलडी को समर्थन करेंगे। ठीक, हम तो सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, ठीक है, लड़िए, 80 पर लड़िए, लेकिन दुबे जी की बात मैं सहमत हूं। आपके पास अगर कार्यकर्ता हो, बूथ पर बस्ता लगाने के लिए हो, तो लड़ना चाहिए। अच्छी बात कही, दुबे जी की बात से मैं सहमत हूं। खैर, ये तो राजनीति आप दोनों आपस में निपटी, अब तो मामला कुछ और भी हो गया है। ये एक बात मैं धर्मेंद्र तोमर जी और पंडित जी आप दोनों से जरा जानना चाह रहा था, क्योंकि आप लोग जानते हो मेरी बहस करने की आदत है नहीं, चर्चा करता हूं। कुछ तस्वीरें हैं मेरी याददाश्त में आई, तो मैंने कहा एक बार पंडित जी को दिखा दूं, तोमर साहब को दिखा दूं, और उसको पूरा देश भी देखना चाहेगा। तोमर साहब, इजाजत है? जी। पंडित जी आपकी इजाजत है? बिल्कुल, ठीक। पंडित जी को और तोमर जी को, यानी कि राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी को तस्वीरें, प्लीज वो तस्वीरें, ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, तस्वीरें थोड़ी पुरानी हैं, ये तस्वीरें शायद याद होंगी आपको, ये तस्वीरें हैं 2020 की। प्लीज जरा
पंडित जी को स्क्रीन पर लाइए। जयंत चौधरी की ये तस्वीरें, पंडित जी ये तस्वीरें याद तो होंगी आपको? जी जैन हाथरस याद है, याद है ना? हाथरस की तस्वीरें हैं ये। हाँ, 4 अक्टूबर शायद दिन था, जी 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 2020। जी जयंत चौधरी लाठीचार्ज। जी हाथरस की हैं तस्वीरें। हाँ याद है। तोमर जी आपको याद है या भूल गए आप लोग? जी जी याद है। याद है, मतलब यादाश्त में है ना? जी हाँ, मैं इतना ही जानना चाह रहा था यादाश्त में है कि नहीं। असल में तिलक जी, हाँ, समय के साथ तो उस समय क्या व्यवस्था बनी, क्या स्थिति रही, ये घटनाक्रम हुआ। ठीक। और अब आगे क्या व्यवस्था बन रही, तो जैसे आज भी मैं विषय पे आ जाऊं, हाँ, तो जो आपने तस्वीर दिखाया गया, क्या साबित करना चाहा? मैं क्यों साबित करूंगा? आप मुझसे क्यों नाराज हो रहे हो? नहीं, नाराज नहीं हो रहा मैं। हाँ, वो आपका मन है। नहीं, मेरा मन नहीं है। जो तस्वीरें हैं तो बोलो या तो गलत है, झूठी है। नहीं, झूठी नहीं है, सच्ची है। नहीं पंडित जी, मैंने कोई गलत तस्वीर दिखाई? तिलक जी तस्वीरें समय के हिसाब से बदल जाती हैं। बदल जाती है, भाव समय के हिसाब से बदल जाता है। आप ये देखिए कि 2 महीने पहले एक मिनट, तस्वीरें बदल जाती है, भाव बदल जाता है। मैं सहमत हूं आपकी बात से। एक मिनट। जयंत चौधरी चरण सिंह के पोते, ठीक? चुन्नी नहीं हूं, चुन्नी जो बदल जाऊं उछालने पे। नहीं आप तिलक जी आप सुनिए, मैंने नहीं कहा, ये जयंत जी ने कहा था ना तोमर जी। इनके दादाश्री जो है देश के प्रधानमंत्री बने, आपको पता है 40 दिन का जब बने तो इंदिरा गांधी जी ने गई, वहां बात हुई और चीजें पलट गई सारी। तो मेरा मानना यह है कि पुराना इतिहास आगे। जयंत चौधरी चरण सिंह का अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो चरण सिंह इकलौते थे भारत में, है ना? दूसरा चरण सिंह पैदा ना हो पाया। तोमर साहब गलत तो ना कह रहा? जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, तो दूसरा चरण सिंह पैदा ना हो पाया, ना होगा। नहीं तो इसलिए अभी रुक जाइए ना। आप क्या चाहते हैं कि जयंत चौधरी की दुकान बंद हो जाए? अच्छा, कम से कम उनको अपनी पार्टी रखनी है, चलानी है, चीजें खड़ी करनी है। हाँ। तो अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करना पड़ेगा ना तिलक जी। क्या जुगलबंदी है आपकी? आप कह रहे हो कार्यकर्ता बचाना। अच्छा एक बात, अभी एक मिनट, अभी पिक्चर बाकी है। एक मिनट दुबे जी, आ रहा हूं आपके पास। एक मिनट तोमर साहब, चलिए चौन्नी वाली बात तो छोड़िए, लेकिन आज साबित करने की बात आ गई। कैसे तोमर साहब? पंडित जी, आप हो किसानों के नेता। चौधरी चरण सिंह का जिक्र इसलिए मैंने किया था, किसानों के सबसे बड़े नेता, ठीक? आपने एक बात और कही थी, पंडित जी याद दिला दूं? जी तोमर जी, आपने कहा था जिन्होंने किसानों को गाड़ियों से रोंदा, याद है ना? वो आज भी मंत्रिमंडल में हैं जिन पर आरोप आपने लगाए। आप बोलिए, याद है ना? भूल गए? नहीं, कल चुनाव होगा और ये सब तो क्या स्थिति गठबंधन की किसके साथ बने हैं, तो लेकिन उसकी सबके मुद्दों पे, सब बातों पे बात चर्चा। तो माफ कर दिया उनको आपने, जिन पर गाड़ी चढ़ाने के आरोप आपने लगाए थे। हमारे नेता किसानों पर, हमारे नेता तिलक जी, आप ये आदरणीय जयंत चौधरी जी, क्या कानून ने अपना काम नहीं किया? क्या जिन्होंने गाड़ी चढ़ाई वो जेल नहीं गए? क्या आप मुझे बताइए, ये अपने सोचने का पैरामीटर है तिलक जी। आप किस चश्मे से किस घटना का आकलन करते हैं? मैंने नहीं किया था, माननीय जयंत चौधरी जी ने किया था। नहीं वो बात ठीक है। हाँ, मैं वही याद दिला रहा हूं। जयंत चौधरी जी नेता है और वो मुद्दा और नेता नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? जिस टाइम ये घटना घटी, आप देख रहे हैं दुबई की जुगलबंदी। जयंत चौधरी को क्या कहना चाहिए था और आज क्या कहना चाहिए? आज क्यों खामोश है? क्यों खामोश है? बोल दीजिए ना, बताइए। जब भी हम किसान की राजनीति करते थे, आज भी किसान के मुद्दे की बात करते हैं। नहीं, किसान के मुद्दे की बात करो, तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना। ये कौन से किसान के मुद्दे की बात हो रही है आपकी? गठबंधन में कल क्या रूप दुबे जी, मैंने गलत तस्वीरें दिखा दी, क्या नाराज हो गए? पंडित जी भी नाराज हो गए, तोमर जी भी नाराज हो गए, बोले कि ये तस्वीरें दो मत दिखाओ ना।
समाज हितों की लड़ाई होगी, समाज हितों की लड़ाई है। समाज एक समाज के लिए मिनट, और वो परिवर्तन कह रहे हैं होगा। दुकान बंद करवा दे क्या जयंत चौधरी जी की, पंडित जी कह रहे हैं। तो कल क्या स्थिति बने? जनता एक मिनट, फिर विशाल जी आ रहा हूं आपके पास। जी दुबे जी। आज की राजनीति में वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी ने दूसरों की दुकान चलाने का ठेका ले रखा है कि किसकी दुकान चलवाना है, किसकी दुकान बंद करना है, ऐसा उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। लेकिन अपनी दुकान कहाँ जा रही है, ये आपने देखा होगा। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो इंडिया साइनिंग का जोरदार कैंपेन चला था, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी जी ने उसका नेतृत्व किया था 3 में, और सब लोग ऐसा मानते थे कि अटल जी की सरकार एक बार फिर आएगी। लेकिन ऐसा चक्रव्यूह चला कि धराशायी हो गई। तो ये राजनीति है। राजनीति में कोई अपने आप को ये बोले अहम में आके कि नहीं अब की बार 400 पार या 370 तो मेरी फिक्स है, तो ये उसका अहम दिखाता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए ठीक है, दावा करिए, लेकिन आप ऐसी जगह दावा मत करिए जो देश की संसद है। संसद में आप जनता के हितों के मुद्दे उठाइए। डॉक्टर साहब, मैं आपकी काबिलियत का कायल हूं, जानते हैं। मैंने आपसे सवाल कुछ और पूछा, आपने बात कहीं और घुमा दी। आपने मुझसे मैंने पूछा ये जुगलबंदी देखी है आपने जयंत चौधरी को किनारे कर दिया। मैंने तो आपको जुगलबंदी दिखाई। अब तिलक जी आप क्या चाहते हैं कि नहीं, उससे ब्राह्मण को लड़वा दें? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने दुकान की बात की थी, इसलिए मैंने उस चीज को लिया। नहीं, दुकान तो आप भी कईयों की चलाने की बात कर रहे हो ना, कि इतनी ले लो फिर तुम्हारी दुकान भी चल जाएगी। हमने कभी नहीं कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी नहीं, कुछ चीजें कहीं नहीं जाती है, समझ ली जाती है स्टेटमेंट में। आज जयंत चौधरी पर 2 शब्द बोलेंगे आप दुबे जी? आपकी तानाशाही देखिए कि आप ना कांग्रेस से सलाह मशवरा करते हैं, ना लोक दल से सलाह मशवरा करते हैं, अपनी मर्जी सारी चीजें दे देते हैं, देनी है आपको, और उसके बाद आप कहते हैं भाई ठीक है देख लेंगे। तो कहीं ना कहीं गठबंधन धर्म तो आपने भी नहीं निभाया। अगर गठबंधन धर्म अगर समाजवादी पार्टी ने निभाया होता तो शायद जयंत चौधरी जी को सोचना ना पड़ता। तो मेरा मानना यह है कि गठबंधन में हर व्यक्ति को गठबंधन के हिसाब से चलना चाहिए। नहीं ठीक है आपकी बात, आपको शुरू से ही अब ठीक है। एनडीए में कौन कितनी बैठकें कर रहा है, कहां बैठक कर रहा है, ये भी एक सवाल है। अब छोड़ दीजिए उस बात को कि ओपी राजभर को कितनी सीटें दे रहे हैं, अनुप्रिया को कितनी दे रहे हैं, कैसे तय होगी, संजय निषाद कितने पर लड़ेंगे, है ना। अब तो जयंत चौधरी वाला मसला भी आ जाएगा। तो पंडित जी कई सवाल बच जाते हैं। दुबे जी कुछ कहना चाहोगे जयंत चौधरी पर, या फिर कल के लिए कुछ छोड़ोगे आप? तो नहीं, जयंत चौधरी जी देखिए, फिर मैं तो एक ही चीज कहता हूँ कि हर आदमी अपने अपने राजनीतिक भविष्य को पॉजिटिवली देखते हुए डिसीजन लेता है। अगर जयंत जी को ऐसा लगता है कि उनका यहाँ भविष्य नहीं है, तो निश्चित तौर पे वो अपना डिसीजन बदल सकते हैं, हो सकता है कि बदल दें। स्वतंत्र है मतलब जाने एक छवि एक मिनट, एक छोटा सा, लेकिन एक स्टेबिलिटी भी कोई चीज होती है। आज आप देखिए भारतीय राजनीति में कितने नेता इधर से उधर जाते हैं, आते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पे प्रश्न लगता है। लेकिन जो नेता भले ही वो किसी भी पार्टी में हो, तोमर जी पार्टी में, अच्छा दुबे जी एक मिनट, तो वो किसी भी पार्टी में हो, अगर स्टेबल रहता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी जनता के सामने जयंत चौधरी जी के पिता कौन थे? आपको भी जयंत चौधरी के पिता कौन थे? दुबे जी। हाँ जी। जयंत चौधरी जी के पिता कौन थे? नहीं, जयंत चौधरी जी के पिता भी इधर से उधर जाते रहे। हाँ, तो मैं क्रेडिबिलिटी की बात कर रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं आपको। हवाओं का रुख भापने में इन नेताओं की है। अब नाम पासवान जी हो, उनके दादा का विचार करिए कि दादा ने अपनी एक पहचान बनाई। मैं तो पिताजी की बात कर रहा हूं ना। नहीं, लेकिन दादा को भी तो देखना पड़ेगा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। हाँ, तो दादाजी को तो मैंने याद दिलवाया, लेकिन पिताजी को भी तो याद रखना पड़ेगा ना। नहीं, अभी देखिए, हाँ, आप इसका आकलन खुद कर सकते हैं। नहीं, मैं तो आप ही से पूछ रहा हूं। माननीय चरण सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी का जो इमेज आज भी जनता के बीच में है, क्या दूसरे नेताओं का है? या मेरे जो राष्ट्रीय ऐसी स्थिति तो अजीत सिंह जी के साथ भी थी। नहीं पंडित जी,
बोले तो बोले बीजेपी के साथ बहुत अच्छे संबंध, बोले तो सपा के साथ बहुत अच्छे संबंध, बोले तो मायावती जी, आप सबके साथ गठबंधन हो चुका है राष्ट्रीय लोकदल का, कुछ ऐसा कुछ नया नहीं है। खैर मैं बात कुछ तस्वीरों की कर रहा था, लेकिन विशाल जी अब आपको क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन का क्या होगा? क्योंकि देखिए जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ये पंडित जी की पार्टी है बहुत। अब आप गए झारखंड, खेला हो गया, आप गए पश्चिम बंगाल, खेला हो गया, आप गए बिहार, खेला हो गया, उत्तर प्रदेश आते आते इन्होंने कहा कि 1 विकेट और गिराओ। ये राहुल गांधी की यात्रा के रूट पे ही ये रंग में भंग डाल रहे हैं, समझ रहे हैं आप? बिछड़े सब बारी बारी। देखिए तिलक जी, खेला तो अब होना बाकी है, खेला हुआ नहीं, अब खदेड़ा होगा। बिहार की इन्होंने बात की, बिहार में 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में इनकी सरकार गिरने जा रही है, सारी बाकी है। झारखंड की आपने बात की, झारखंड में चली हुई सरकार को हमने चंपाई सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम किया, खेला भी बाकी। आप उत्तर प्रदेश की बात करें, घंटे की चोट पर करें, हमारा सीधी गठबंधन बनाएंगे, गठबंधन ग्रुप लड़ेगा और 80 से 80 भाजपा की जमानत जब्त करेगा, भाजपा को लोकसभा चुनाव में जीत पार नहीं करने देगा। अभी खेला बाकी है। अच्छा खेला बाकी है, अभी अकेले लड़ेंगे, सबको साथ लेकर लड़ेंगे? अकेले लड़ेंगे, साथ लेकर लड़ेंगे? हम तो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन का साथ लड़ेगा, जहां हमारा 543 सीट कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, जहां हमारा सिंहल होगा। और जो वो भगवंत मान जी कह रहे हैं 80 लड़ांगे, 13 सीट आते, मतलब 13 सीटों पे वो कह रहे हैं पंजाबी में मैं ही लड़ूंगा। देखिए ठीक है ना, पहले उससे बात हो, पंजाब यूनिट इस पर तय करेगा। पंजाब यूनिट का जो डिसीजन होगा सर्वमान्य होगा, जो पंजाब यूनिट का डिसीजन होगा, हमारे नेता का डिसीजन। नहीं ठीक है, वो चुनाव के बाद आप लोग जो है बांट लेना सीट आपस में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात मैं जानना चाह रहा था भाई साहब, अब एनडीए का घोषणा नहीं हुआ है, आपको दिक्कत है? इंडिया नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर दे, आप वहां नेतृत्व की घोषणा कर दे, 1 घंटे के अंदर घोषणा कर देंगे। विशाल जी वहां नेतृत्व की समस्या नहीं है, यहाँ भी वहां आपको मालूम है सीटें कैसे फाइनल होनी है, मालूम है ना आपको? वहाँ वन मैन ऑफ आर्मी है। हाँ तो जितना ही मान लो, वहाँ एक आदमी के पास सब कुछ है। अच्छा तोमर जी, मैं क्योंकि कुछ तस्वीरों का जिक्र था, पंडित जी से रिएक्शन लूं, लेकिन तोमर जी का फ्रेम आ गया। तोमर जी एक बात जानना चाह रहा था, ये 1 मिनट विशाल जी 1 मिनट, गुस्सा मत करिए। धर्मेंद्र तोमर जी, मोदी जी कैसे नेता हैं? कैसे मतलब उनका जो काम करने का तौर तरीका, कैसे नेता है, कैसी छवि है उनकी? नहीं छवि, अब कैसे का मतलब तो ये है कि वह देश के प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय मोदी जी। तो काम जो भी करेंगे तो सबकी सब सहमति से करेंगे। नहीं मतलब कैसे नेता, मेरा कहने का मतलब ये कि शानदार नेता है ना? नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ठीक है, जैसा तो जैसा होना चाहिए। हाँ वैसे ही है। और अमित शाह जी? नहीं कैसे? हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, कैसे नेता है? नहीं कोई क्या, आप मेरे साथ क्या कहलवाना चाह रहे? नहीं मैं क्यों कहलवाऊंगा आपसे, आप तोमर जी आप मैं तो पूछ रहा हूँ, आपकी राय जानना चाह रहा था बस, राष्ट्रीय लोकदल की। आप अखिलेश यादव जी हो, हाँ, चाहे मोदी जी हो, हाँ, चाहे आप और हम हो, हाँ, तो सब अच्छे हैं। हाँ, अपने अपने क्षेत्र में अपने हिसाब से काम कर रहे। हाँ, स्थितियां पर परिवर्तन आता रहता है। हाँ, तो कल क्या स्थिति बने, अब आपने बहुत बातें हुई आज, से बड़ा अच्छा लगा, कुछ अनुभव भी बढ़िया हुए। नहीं तोमर जी, मेरे साथ कुछ लोग जो है, कईयों को अच्छा भी नहीं लगता है ना, हम लोग सीधे सपाट सवाल पूछने वालों में, इधर उधर की लाल लपेट आती नहीं है, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था, मोदी जी अच्छे नेता है ना? सब नेता ठीक है, वे भी अच्छे हैं। हाँ सब नेता अच्छे हैं, सब नेता अच्छे हैं। खैर पंडित जी, चलते चलते मैं, कहते हैं ना वो कुछ तस्वीरें होती हैं बहुत कुछ बोल जाती हैं। दुबे जी कहते हैं ना एक तस्वीर 100 शब्दों के बराबर होती है। विशाल जी कुछ तस्वीर दिखाना चाह रहा हूं मैं, अगर इजाजत तो पंडित जी, आज तो तस्वीरें ही बहुत हैं। नहीं, हाँ दिखा दूं एक तस्वीर, कहते तस्वीर बहुत कुछ बोलती है। आपने कहा था ना कि रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है, और रंग बदलती सियासत में क्या तेरा है क्या मेरा है। देख भाई देख, जरा नीतीश कुमार जी की तस्वीरें हैं, अगर प्लीज प्ले कर पाए ये तस्वीर देखिए, तस्वीर बहुत खास है।
ये तब मुलाकात हुई जब बिहार में बदलाव आया, यानी बिहार में बदलाव है। नीतीश कुमार जी की अमित शाह जी से मुलाकात, देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात, जेपी नड्डा जी से मुलाकात। ठीक, अगर पंडित जी को स्क्रीन पे लाइए। पंडित जी, आजकल वो बड़ा चलता है कल्चर है सोशल मीडिया में, हम लोग तो बड़े अनाड़ी आदमी हैं, जो थोड़ा अगर कैप्शन देना हो इस पे, कहते हैं ना कैप्शन दे दो इस तस्वीर पे। अगर आपको इस तस्वीर पे कुछ कैप्शन देना हो तो क्या देंगे? देखिए तिलक जी, हाँ, नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हाँ, और बिहार के मुख्यमंत्री के नाते हाँ, अगर कुछ बिहार की समस्याएं हैं जो देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हाँ, से वार्ता करनी है, तो वो वार्ता की है उन्होंने, उसमें कोई ऐसी बात थोड़ी है। अब ये तो तस्वीरें, या आप देखिए नीतीश कुमार जी जेपी नड्डा साहब से मिले, तो जेपी नड्डा साहब से, क्योंकि भाई हमारे गठबंधन में हमारे 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वहां पर, हाँ, हाँ, और हम सरकार में हैं वहां पर, तो नहीं, मैं तो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि सीट फाइनल हुई कि नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार छोड़ के गए थे इसलिए कि बोले कि ये सीट तो फाइनल करेंगे नहीं, तो उन्होंने सीट फाइनल करने को लेकर कहा आज तो कोई बात ही नहीं हुई सीट को लेकर। मैं तभी वो पूछना छोड़ दीजिए उस बात को, लेकिन कैप्शन कह रहा था, अगर आपको इस पर कैप्शन देना हो कोई तस्वीर पर। नहीं, देखिए वो मुख्यमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री से मिलने आए हैं, तो बस इतनी सी बात है। इसमें और कोई, इसमें हर तस्वीर से आप जो है अपने मन की बात निकालें, ये ठीक नहीं है। चलिए ठीक है, मैं नहीं निकालता मन की बात। विशाल जी, आपके मन में कुछ आया इन तस्वीरों को देख के? बिल्कुल ठीक है। देखिए, यही प्रधानमंत्री जी के जो मंच पे डीएनए, जो एक बिहारी लहजे में कहे तो गाती होता है, डीएनए पर सवाल उठा आज प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी का बढ़िया। यही अमित शाह जी थे जो नीतीश जी को जंगल राज्य का जनक और राजकुमार न जाने कौन कौन शब्द का नाम लेते गल महीना कर रहे हैं। कुछ संभव है, जो बीजेपी मुफ्ती को मुख्यमंत्री बनाकर उनको आतंकवादी घोषित कर सकती है, तो नीतीश जी को न जाने क्या क्या शब्द सुनवाजे और नवाजेगी भी, और नीतीश का कोई गारंटी नहीं है, तो किन पिंडी के लोटा है, कल हमारे साथ थे, फिर आज उनके साथ चले गए, फिर कल हमारे साथ आएंगे, क्या गारंटी कि नीतीश जी अगले कितने दिन रहेंगे? अच्छा, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो आपकी चल रही है, आप अगला रूट क्या है, कौन से स्टेट में जाने वाले हो? देखिए, अभी न्याय यात्रा उड़ीसा है, और आने वाले दिनों में बिहार में आएगी, उसके बाद न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश जाएगी। अच्छा, मतलब मैं रूट पता कर रहा था बस, उसको अन्यथा मत लीजिएगा। बिल्कुल, आपका भी स्वागत है, आप भी यात्रा में जुड़िए, आपका भी स्वागत है। नहीं, हम लोग तो यात्रा में शामिल रहते ही है सबकी, अब यात्रा में रहकर ही कवर करते हैं ना हम लोग। हाँ, तो यात्रा में उड़ीसा में है, मैं तो बस इतना जानना चाह रहा था कि ये पंडित जी को रूट तो पूरा मालूम ही है, रूट के हिसाब से ही सब खेल हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, बाकी यात्रा बिहार से आई थी तो सरकार गई थी, बिहार फिर आ रही है, और फिर अल्पमत की एनडीए सरकार गिरने वाली है, 12 तारीख की एनडीए सरकार गिर जाएगी। चलिए विशाल जी, दावे हैं, दावे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 2014 में, 2019 में, 2024 सब कहिए, दावे होने चाहिए, अच्छी बात है। तोमर जी, मैं तो मान रहा हूं आपकी बात, खेला होना बाकी है, मैं इतनी देर से यही तो कह रहा हूं, 1 घंटे से खेला होना बाकी है। तोमर जी समझ नहीं रहे हो, नहीं तोमर जी, अब देखिए मुस्कुरा रहे हैं। खैर, यही है सियासत, सियासत की बिसात पर। पंडित जी, तोमर जी को क्या बोलूं जाते जाते? बधाई दो तोमर जी को, बहुत अच्छी शुभकामनाएं हैं। बधाई दे दूं एडवांस में? तोमर जी वो कह रहे बधाई दे दो एडवांस में। चलो ये बात खत्म। अब सब मुस्कुराते हुए, विशाल जी मुस्कुरा लीजिए, नाराज मत होइए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया तोमर जी, आपका भी, दुबे जी आपका भी, पंडित जी आपका भी। तो ये सियासत है, और सियासत में अभी पिक्चर बाकी है। अखिलेश कह रहे हैं कभी अलविदा ना कहना, लेकिन बिछड़े सब बारी बारी। इंडिया को झटका, क्या एनडीए को जयंत ने लपका? डील पक्की, पक गई गठबंधन की खिचड़ी। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।